नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक पर है। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट से फैसला होगा, सुनवाई होगी। क्या कुछ होने वाला है, कितनी जो है इस पर प्रस्तावों पर बातचीत होगी, ये भी देखा जाएगा। पर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह का हाथ है, क्योंकि उन्हें गृह मंत्री बना दिया तो अपनी एजेंसियों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वही सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश घुसपैठियों से जो है दंगे फसाद करवा रही है। अब हमारे साथ शिवेश मौजूद है, जो आने वाले समय में उम्दा पत्रकार बनेंगे। सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मुर्शिदाबाद के दंगों को देख रहे हैं। शिवेश, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आई न्यूज हिंदी में। मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुर्शिदाबाद में लगातार पश्चिम बंगाल में जो भी दंगे होते हैं, हिंसा होती है, ये कहीं ना कहीं राजनीति के तौर पे हिंसा कराई जाती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है और यहाँ वोटों को खींचने के लिए, लुभाने के लिए, अपने अपने वोटों को लुभाने के लिए लगातार हिंसा कराई जाती है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इसमें जो हमारा शरीर है, ना तो इसमें हिंदू का खून है ना तो मुसलमान का खून है। खून खून होता है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का है। हमें बहाना नहीं चाहिए किसी। पहले तो सीए को लेकर 2020 में 2023 में लगातार इसको लेकर कई बार बवाल हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। वक्फ बिल जहां ममता बनर्जी कह रही थी कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे, ये जानते हुए भी कि पश्चिम बंगाल शुरू से ही संवेदनशील इलाका रहा है, कि वहाँ की मिट्टी में ऐसा लगता है कि अब हिंसा ही घुल मिल गई है। पहले क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग रहते थे, वहाँ शांति का प्रतीक होता था। लेकिन अब उसका उल्टा होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीति कही जा रही है। मैं किसी ममता बनर्जी या फिर किसी की बीजेपी का, किसी का मैं यहाँ पक्ष नहीं लेने वाला हूँ, ना किसी का वो करने वाला हूँ। यहाँ दोनों की गलती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं, बयान ऐसे आ रहे हैं जो हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं, ना कि उसको कम करने का। बीजेपी भी चाहे तो हिंसा कम कर सकती है कुछ दिन के लिए, वक्फ बोर्ड को टाल के या फिर कुछ अच्छे बयान देकर। लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये हिंसा और भड़कती जा रही है। वहीं ममता बनर्जी भी कहती आ रही हैं, ई ना चलबे। कैसे ना चलबे? अगर हिंसा अगर आप रोक सकती हो तो रोको ना। आपके हाथ में, आप विपक्ष को लगातार घेरे में ले रही हो, लेकिन आप क्या कर रही हो? दरअसल आपको भी तो सोचना चाहिए। राज्य आपके हाथ में है, आप अपने पुलिस प्रशासन को नहीं संभाल पा रही हो, तो आप कैसे देश को संभालोगे? आप वही तो कह रही, वही सवाल उठाने की, जो बीएसएफ है, जो सारी एजेंसी है, प्रशासन है, वो सिर्फ अमित शाह के कहने पर चल रहा है वहाँ पर। अरे बीएसएफ तो बाद में आएगा, पहले आप खून बहना तो रोको। खून रोक नहीं पा रही हो, लोगों का खून बह रहा है, आप अमित शाह पे। हालांकि देखिए, ये तो राजनीति करेंगे, वो अपना राजनीति करेंगे, वो अपना। हमें सोचना चाहिए। हम लोग नहीं सोचते, हम लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी ये हमारे साथ है, ये भी हमको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो भी हमको मारने के लिए, हम भी उनको मारने के लिए तैयार हो। लेकिन जब ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि वक्फ संशोधन बिल यहाँ इस राज्य में लागू ही नहीं होगा, तो फिर क्यों हिंसा हो रही? लागू क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। एक बात बताइए, यहाँ अगर पूरे एक पश्चिम बंगाल ऐसा इलाका नहीं है, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड लागू हुआ है। अब आप ये कहो हमारा स्पेशल है, जम्मू कश्मीर तो था नहीं, जम्मू कश्मीर से भी 370 हटाया गया, वो भी नॉर्मल हुआ। अब आप कभी सीए आता है तो उस पर बवाल करते हो, तो कभी बिल जो है वो भाजपा रात को ही क्यों पास करती है? जब सब सोए होते हैं रात को ही क्यों ऐसा? अब आपको समय भी चाहिए, बात करना है उस पर, तो समय मांग रहे हो तो समय दो ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फटकार भी लगाई है कि इसमें जो गैर मुस्लिम होने की बात की है वो नियुक्ति नहीं होगी। तो वो तो अमित शाह ने भी तो बोल दिया था कि गैर मुस्लिम नहीं शामिल होगा। किरण रिजिजू तो ये बोल रहे थे ना कि होगा उसमें शामिल। अगर अमित शाह कह दिया तो किरण रिजिजू की वाली बात क्यों? दो मुंह वाली बात ही नहीं। अगर कह दिया कोई इंसान, आप समय दो। ऐसा तो है नहीं तुरंत गैर मुस्लिम उसमें शामिल हो गया। शामिल होगा तब कब बात करते हैं। अब आप जो चीज पास हुआ उस पर बात करो ना। अब आप ये सीधे कह रहे हो जो चाहिए वो चाहिए। आप भी जानते हैं कि आप जानते हैं कि बीजेपी जब कुछ भी करती है तो रातों रात फैसला ले लेती है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गैर मुस्लिम उसमें शामिल नहीं? रातों रात नहीं पास हुआ, इसके लिए जेपीसी मीटिंग हुई। 12 घंटे का टाइम मांगा था उसने। आप पहले, ऐसा नहीं है, पहले मीटिंग हुई, ऐसा तो था नहीं। आप मीटिंग में पास हुआ वो चीज, मीटिंग के बाद आपने बोला कि हमें बात कर चर्चा करनी है इस पर, ऐसे नहीं पास होगा। तो उन्होंने 12 घंटे का समय दे दिया, 8 घंटे का समय दे दिया। फिर आपका टाइम था, 12 घंटे बोला था विपक्ष वाले, 12 घंटे टाइम दिया, 13 घंटे 14 घंटे हो गए। तो इसमें अंधेरे में कहाँ से हो गई? उस टाइम तो विपक्ष नहीं मांगे, हमें और टाइम चाहिए और बहस करेंगे। तो मुसलमान तो ये कह रहे हैं ना, खतरा है कहीं ना कहीं संविधान के लिए खतरा है। मुसलमान का प्रतिनिधित्व जो करता है, जो कह रहा है, उसकी बात सुन के सारे मुसलमान चले जाएंगे पार्लियामेंट में। उसका प्रतिनिधित्व जो विपक्ष ने टाइम बोला था ना,
बीजेपी ने 8 घंटे का टाइम दिया था कि 8 घंटे आप चर्चा करिए, बहस करिए मुद्दे पे। उसने बोला मुझे 12 घंटे की टाइम चाहिए। तो 12 घंटे तो रात होगा या दिन बढ़ेगा, जितनी दिन टाइम बढ़े तो सब कुछ करके प्रोसेस के हिसाब से हुआ ना, संविधान के हिसाब से। और आप लगातार आप बोलिए खतरे की बात करें मुस्लिम समाज, कहीं ना कहीं ये सीए पे भी बोल रहे थे खतरा है, इनके वक्त आया तो भी बोले, ये 3 तलाक की बात हुई तब भी इस पे विरोध कर रहे थे। आखिर इनको विरोध करना मुसलमानों को ही क्यों टारगेट करती है बीजेपी? नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ेंगे, वक्फ संशोधन बिल ला देंगे, जब बहुमत थी तब क्यों नहीं हुआ ये सब? एक चीज आपको, ये आपने गलत बोला कि टारगेट मुसलमानों को कर रही है। आप एक बात बताइए, एक बात मैंने गलत नहीं बोला, मुसलमान ऐसे बोलते हैं। फिर आपको क्या पता लग जाए कि गलत बोली आप? एक बात बताइए, जब आप सौगातें मोदी देते हैं तब आप कहती हैं कि मुसलमान के लिए किया जा रहा है, फिर वो चीज आप इग्नोर करते हो। लेकिन अगर वहीं हिंदू, मतलब अगर कोई कह दिया कि इस चीज को बंद कर दो तो आप कहते हो मुसलमान से देना और एक हाथ से छीनना कितना सही है? एक हाथ से लेना देना क्या? अब हम ही को यहाँ रहना है तो मिल बांट के रहना पड़ेगा या नहीं? हमें भी कुछ चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको भी कुछ चीजें हिंदू जो ट्रस्ट होते हैं उसमें मुस्लिमों को आप देंगे मतलब कि शामिल होने की? देखिए, जब बात आएगी, जब उंगली उठेगा तब कहीं ना कहीं इस पे भी बैठक होगी तो कहीं ना मैं कुछ होता हूँ, मैं मंत्री हूँ, तो प्रवक्ता की तरह ही बोल प्रवक्ता की तरह नहीं, मैं कॉमन सी बात, अगर खून बह रहा है किसी का, हम मुद्दे से भटक रहे कहीं ना कहीं, अगर आप खून बह रहा है, वो बिल्कुल गलत है, खून बह रहा है बिल्कुल गलत है, पर बीजेपी की आपने वक्त की बात की, वक्त अगर ऐसा तो है नहीं कि अगर सही होता तो उसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसमें काफी चीजें गलत रखी गई। जो भी वोट मिला है बीजेपी को वो वक्त के उसमें संबोधन में, तो कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल रहा होगा उसको पास कराने में। ऐसा नहीं बीजेपी के इतने बजट नहीं थी कि उतना शक्ति नहीं था कि वो अकेले पास करा पाए। आप भी जानते हो उस एनडीए गठबंधन का पूरा उसके पास समीकरण है इस समय, तो अब अकेले उसके पास इतना ताकत नहीं रहा। अगर वो अकेले करना चाहता ना तो 2017 में भी कर सकता था। वो जब 370 लाया था तो कहीं ना कहीं वक्त भी इस समय कर ही सकता था, लेकिन उसने अब लाया क्योंकि वो जानता था कि अकेले करूंगा तो यही चीज होगा जो लोग अभी बोले कि मुस्लिम पक्ष हिंदू मुस्लिम होता रहता है। अब एनडीए का जब हुआ है तो सब मिलकर साथ दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं अकेले साथ दिया होगा लगातार। अब लेकिन इस पर खून बहाना, कहीं ना कहीं हिंसा करना हमको नहीं सही लगता। आप जाके कानून बनाए, आप उसके खिलाफ जाके, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हिंसा करने की क्या जरूरत है? अगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बंद कर देगा चलो ठीक है, कैंसिल कर सकता है, लेकिन आप हिंसा करने की क्या जरूरत? और भी राज्य है वहां हिंसा हुआ। आप अब 2026 में चुनाव, आप ये नहीं देख रही हैं, विधानसभा चुनाव है और पश्चिम बंगाल में 30% वो मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि एक्स फैक्टर करते हैं, जो जीतने वाला होता है। तो ऐसे में मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी भी हिंदू समाज को लुभाने की कोशिश कर रही है। वरना ऐसा नहीं है कि कोई चीज ऐसे नहीं होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक वो होता है। बीजेपी के जो सांसद है मिथुन चक्रवर्ती, वो ये कह रहे हैं कि जो बंगाली हिंदू है वो कैंपों में खिचड़ी खा रहे हैं, वहाँ पर हिंदू खतरे में, पश्चिम बंगाल में। हाँ, तो मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, आपने देखा नहीं क्या? मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं। और रही बात, देखिए हम अपने दिमाग से काम करना होगा, ना कि इन राजनीतिक लोगों को सुन के, नेताओं का नहीं सुनना है। अगर हम नेताओं का सुनेंगे तो ऐसे ही इसमें राज्य और केंद्र को दोनों को साथ होकर काम करना होगा। अगर देखिए, पश्चिम बंगाल सबसे ऐसा संवेदनशील इलाका बन गया है जहाँ पर 24 परगना जैसे इलाके हो गए, यहाँ पर हिंसा होनी रहती है। अब ऐसे में वहाँ ऐसा एक सरकार चाहिए, राज्य सरकार में ऐसा सरकार होना चाहिए जो वहाँ पे शांति व्यवस्था बना सके, ना कि हिंसा व्यवस्था बढ़ा रहे। चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी भी लगातार भड़काने की कोशिश करे, उनके नेता करती बीजेपी या नहीं? लोग करते हैं, हर पार्टी करती है। बीजेपी अब पार्टी तो बीजेपी भी है ना, कांग्रेस पार्टी है, करती है या नहीं? बीजेपी करती है, वही मैं कह रहा हूँ ना। चाहे बीजेपी का सवाल, बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, हर करेगा। जब देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली कहीं ना कहीं से बजती है दोनों हाथ से, ठीक है? तो एक हाथ से ताली बजाओगे तो बजेगी नहीं, तो दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ेगी ना। वही काम हर पार्टी करती है। जब अब कांग्रेस का समय था तो कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू मुस्लिम होता था, तब कम होता था कहीं ना कहीं। वो देखते कांग्रेस के टाइम पर कम हिंदू मुस्लिम होता था, बीजेपी के टाइम पर ज्यादा हिंदू। अब हम लोग बना रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम हम लोग बीजेपी कर रही है नहीं कर रही है, धर्म को लेकर चल रही है। बीजेपी नहीं कर रहा, हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम कैसे कर रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर बीजेपी कोई चीज प्रस्ताव ला रही है उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दे रहे। मीडिया हिंदू मुस्लिम करने लगती है कि ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है। मीडिया, हर मीडिया करती है, हम जैसे आप लोग, हर कोई करता है। मीडिया में आप भी आएंगे, आप भी आज सवाल करेंगे हिंदू मुस्लिम करती है, करें ये कौन सा सवाल हुआ हिंदू मुस्लिम करती है या नहीं? सीधी बात आप करिए ना। आप ये बोलिए कि वक्त क्यों लाया, इसमें आप ही खुद बांट रही हो, हिंदू मुस्लिम कर रही हो। आपका वीडियो लोग देखेंगे, उससे भी हिंदू मुस्लिम होगा, वो भी सोचेगा ना, कहीं ना उसके दिमाग में भी आ जाएगा कि ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।
2014 में जब बहुमत थी बीजेपी के पास, तब क्यों नहीं ये बिल लाई? अभी जब अब बैसाखी इसमें भी आपको दिक्कत, हाँ। बैसाखी पे ला रही हो तो भी दिक्कत। वो चाहती थी सबका मिलकर बांट के हो, अकेले लाती तो भी आप कहती हिंदू मुस्लिम कर रही है, तानाशाही कर रही है। 370 हटाई तब भी आप कर रही थी, 3 तलाक लाई थी तो भी आप कहे, आप सीए लाई तब भी आप करो। हर चीज में ऐसे नहीं चलता ना मैम, कहीं ना कहीं हम लोग को भी सोचना चाहिए। अपना दिमाग है, भगवान ने दिमाग सबको दिया, ऐसा नहीं राजनेताओं को दे दिया सिर्फ। अब हम लोग अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोचेंगे उसी के भरोसे बैठे तो ये रहे, तो ऐसे नहीं मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं मुसलमानों का विकास यहाँ पर रुक रहा है। नहीं हो रहा। क्या विकास नहीं होगा? कौन सा मुस्लिम है जिसका विकास नहीं हो, जरा बताइए। अगर मुस्लिम का विकास नहीं हो रहा तो हिंदुओं का विकास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। विकास अगर हो रहा है तो हिंदू का भी हो रहा है, मुस्लिम का हो रहा है। इतना डर क्यों है ये बताइए? किससे दिक्कत है? हिंदुओं को इतना डर क्यों मुसलमानों से? किसको दिक्कत है? यहाँ हमारे साथ कौन, कितने मुसलमान भाई हैं? भाई हाथ उठाना, हमारे साथ ही खड़ा होगा कहीं ना कहीं मुसलमान। कोई नहीं। अब देखिए, अब मेरे साथ नहीं खड़ा तो मेरी क्या गलती? अब उसको डर होगा, मुझे तो नहीं, हिंदुओं को नहीं डर है शायद। अगर यहाँ मुस्लिम खड़ा हो, हिंदुओं को खतरा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों? अरे यार, अगर देखिए हमारे साथ मुस्लिम भाई आ गए, देखिए आपको हमारे साथ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, खत्म बात, सीधी बात। आप क्यों कर रहे हो? अगर किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई एक बहुत कैसी दिक्कत तुम्हें, आपको दिक्कत है कोई? हमें नहीं दिक्कत, वही तो मैं बोल रहा था। क्या बोल रहे थे? क्योंकि हमें नहीं दिक्कत है किसी से, मुस्लिम से। आपको दिक्कत है मुस्लिम हिंदुओं से? नहीं, नहीं है। वक्त संशोधन बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ, जो मुसलमान तो बोल नहीं रहे उस पे, हिंदू आके एक्शन ले रहे हैं। हिंदू आके एक्शन क्यों ले रहे हैं? जो चीज किसी की है उसी की होगी ना। और जब कोई चीज किसी की नहीं तो मेरा कोई हक तो नहीं बोलने का। जब मुसलमानों की चीज है, हिंदू क्यों बोल रहा है उसमें? इनका क्या मतलब है? हिंदू क्यों बोल रहे हैं? कहाँ कौन बोल रहा है? हाँ। कोई बोल, गैर मुस्लिम सवाल हो रहा है, सवाल पे जवाब दिया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं उंगली उठा रहा कि ऐसा वैसा नहीं है। भाई वक्त संशोधन बिल आया, इनको नहीं दिक्कत है, नेताओं को दिक्कत है, बड़े बड़े लोगों को दिक्कत है, जिसका उसमें काला धन छिपा हुआ है। ऐसे हमारे इनका कोई घर नहीं होगा, शायद पूछ लीजिए। वक्त में वक्त संशोधन बिल से दिक्कत है या नहीं? मतलब जो है ना, जो ये लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, हाँ। इनको दिक्कत क्या है ये समझ नहीं आ रही। अगर हिंदुओं को अपना बोर्ड, सनातन बोर्ड बनाए, कोई भी बोर्ड बनाए, वो बनाए अपने। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अपना कोई हमारा अगर है उसमें, अगर कोई इनका माल है तो आप बोल सकते हो, और जब है नहीं तो क्यों बोल रहे हो उसमें? चर्चा का विषय ही नहीं है ना, हम लोग बढ़ा रहे हैं इसको चर्चा। हम मीडिया बढ़ा रही है, नेता बढ़ा रहे। नेता का उतना काम है मुद्दा बनाना, मुद्दा उनको चाहिए, मुद्दा उनको मिल रहा है। आप ना जीडीपी की बात करती हो, ना लगातार टैरिफ हो रहा है उस पर बात तो करो। मोदी जी भी नहीं करते, कहाँ जवाब दिया अभी मोदी जी तक? को तो ही हटाना है उस पे, मोदी जी को तो मुद्दा हटाना है। आप हम लोग भी उसी में पिसते चले जा रहे हैं ना। मोदी हिंसा जी हो तो वही डिबेट कर रहे हैं वहाँ बैठ के। अभी देखा नहीं है कि मुसलमानों की मेरे पास 170। हाँ, मैंने एक चीज बोली, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस पे। हमारे पास खुद का दिमाग है, हम शायद उस पर काम नहीं करते। हम प्रधानमंत्री गलत चुन लिया हमने। प्रधानमंत्री चुनना जनता का काम है। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री वाकई गलत चुन लिया। इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, इनको एक ही मुद्दा मिला। 10 साल से एक ही मुद्दे पे चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान झगड़े कराना। कभी ये नहीं करा कि हाँ कहीं किसी आदमी को खुशहाली दिखी हो या किसी की परेशानी हल करी हो, ये नहीं हुआ। बिना परेशानी हल किए वो 3 बार जीतते चले आ रहे हैं। अब ये आप कैसे कह सकते हो? आपकी परेशानी नहीं, पर्सनल आके समस्या समाधान करेंगे क्या? होती है तभी वो जीतते कहीं ना कहीं। अकेले हिंदू नहीं जिताता, मुस्लिम भी जिताती है। मुसलमान हिंदू जिताते, दोनों जिताते, सभी जिताते वही कह रहा हूँ, जिताया है। गलत कैसे बोल रहे मगर हमने जिताया इसलिए नहीं जिताया था कि कोई जो है ना बेरोजगारी ना जिक्र ना हो, किसी की खुशनदी की जिक्र ना हो, झगड़ों के जिक्र हो। ये झगड़ों के जिक्र ना हो के हमने अच्छाई के लिए जिताया था। ये 2 बार में नहीं समझ में आया था क्या? तीसरी बार जिता दिए थे आप। 2 बार में भी समझ में आ अब वो जो है ना, पहली बार में ही ये लोग ये कह रहे, देखो हाँ समझ में नहीं आ गया था। बहरहाल हमें ये नहीं पता था कि ऐसा करेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। ये सिवाय हमें अपने दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री के भरोसे बैठे रहेंगे ना तो घर भी बिक जाएगा और जमीन भी चली जाएगी। ठीक है, हमें अपना भी दिमाग लगाना होगा कहीं ना कहीं। ये बात है। आप ये सोचोगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आगजनी हो रही है उसमें किसी का भला तो नहीं हो रहा, पर कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं वो मर रहे हैं, और जो राजनेता है, नेता है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क रही है उसमें कहीं ना कहीं राज्य को और केंद्र सरकार को दोनों को ठोस कदम उठाने चाहिए, और लोगों का जो वहां पर मृत्यु हो रही है वो रुकनी चाहिए। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज।